हेलो व्यूवर्स। अच्छा जी, पहले ये वाली आप वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। ये आगरा फोर्ट है, मुगलों का किला। ये रेड फोर्ट नहीं है क्योंकि रेड फोर्ट बना हुआ है दिल्ली के अंदर। ये पूरा फोर्ट 2.5 किलोमीटर पॉइंट में बना हुआ है, 2.5 किलोमीटर के एरिया में। इसका 75% पार्ट है आर्मी के अंडर में। मुगल टाइम इसमें मुगल आर्मी रहा, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, इसमें भारत का इंडियन आर्मी है। कभी आपको इतनी स्टैंडिंग से नहीं आ पाती। सारा सोना चांदी हीरे जवरात जो भी इन बिल्डिंगों के अंदर लगवाया गया था ब्रिटिश शासन में, वो सारी चीज़ें यहाँ से ब्रिटिश लोग निकाल के ले गए। आज कोई भी चीज़ यादगार मेमोरी के लिए नहीं है कि आप इसमें देख सकते थे कि मुगल ज़माने में क्या क्या चीज़ें बादशाहों ने डेकोरेशन के लिए अच्छा जी, इस्तेमाल आपने करी। वीडियो तो देखी है। ये वीडियो बेसिकली एक ना वो टूरिस्ट बेस्ड वीडियो थी। मैंने फेसबुक ऐसे ही ना स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पे आई थी जो इंडिया का आगरा है ना, दिल्ली सिटी का जो इलाका है आगरा, वहाँ पे जो बना हुआ ना एक किला बना हुआ आगरा फोर्ट जिसे कहा जाता है। वहाँ पे कुछ लोग गए थे वैसे ना घूमने फिरने के लिए, फिर उन्होंने एक गाइड हायर किया और फिर उन्होंने वीडियो भी बना ली। अच्छा, गाइड जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी थी वीडियो की ना, 40 मिनट की अराउंड है तकरीबन। तो वीडियो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। पर जो ये आपने बात सुनी है ना, लास्ट में उन्होंने कहा कि जो ये यहाँ पे सोना वगैरह लगा हुआ था, बादशाहों ने यहाँ पे बहुत कुछ लगाया हुआ था, पर ये अंग्रेज़ जो थे ना, ब्रिटिश जो थे, वो उतार के ले गए। तो इनके ऊपर कोई भी तनकीद नहीं है, ठीक है ना, जो ये बात कर रहे हैं ना, क्योंकि वो एक गाइडर हैं। उन्होंने वो ही बताना है जो उनको पीछे से ऑर्डर होता है, यानी कि जो इंतज़ामिया से, मैनेजमेंट से जो उनको कहा गया होता है ना, उन्होंने अवाम को वैसे ही बताना है। तो ठीक है, बट ये ज़रूर है कि हम जब बचपन से जवान हुए हैं ना, हमारे बड़े हमें यही कहा करते थे और टीवी के ऊपर भी हम यही सुना करते थे कि जी यहाँ पे बड़े सगीर के अंदर सोना इतना था, ये तो सोने की चिड़िया थी, ये थी वो थी, फलाना धमकाना, और ये सारे अंग्रेज़ लूट के ले गए। अब ये मैंने कहा ना, जो ये बात है ना, ये उन्होंने नहीं कही, बल्कि ये लोगों की सोच है। हमारे यहाँ जो हम लोगों को बताया गया ना, शुरू से किताबों के अंदर पढ़ाया गया, टीवी के ऊपर, घर में डिस्कशंस के अंदर, वो यही बताया गया कि अंग्रेज़ जो थे ना, वो चोर थे, वो लुटेरे थे। चलिए अब मैं इस पे बात करता हूँ। ये मेरी सोच है, ठीक है। मैं दूसरों की सोच नहीं बयान कर रहा, ये मेरी अपनी थिंकिंग है। जो सोना अंग्रेज़ ये महलों से उतार कर लेके गए हैं, वो सोना बादशाहों ने सिर्फ अपनी असीनो आराइश के लिए लगाया हुआ था, अवाम के लिए नहीं। आप ये वीडियो अगर आपको कहीं से मिले ना, फेसबुक से, मैंने उनका चेहरा भी ब्लर किया है इसीलिए। उन्होंने ये भी बताया कि ये जितना सोना वगैरह अंदर लगा हुआ था ना, ये बादशाहों ने अपने बीवी बच्चों के लिए लगाया हुआ था। तो कहीं उन्होंने अपने जो हैं वो कॉरिडोर्स में लगाया हुआ है, अपने कमरों में लगाया हुआ है, अपने वाशरूम्स के अंदर लगाया हुआ है। सिर्फ किन के लिए? अपने बीवी और बच्चों के लिए, अवाम के लिए नहीं लगाया। अब जो लोग ये शुरू से ही हमें यही पाठ पढ़ाते हैं कि अंग्रेज़ चोर थे, अंग्रेज़ चोर थे, उन्होंने ये सारा सोना ये उतार लिया, तो भाई चलो वो चोर थे, तो ये मुग़लों ने कौन सा अवाम को फ़ायदा दिया था, ये तो बताएं ना। इन्होंने कौन सा वो सोना और गोल्ड जो उतार के अवाम को दे दिया था अपनी? अवाम तो इनकी बेचारी गरीब ही थी। ठीक है, आप अगर ये बड़े सगीर का ज़रा एनालाइज करें ना, मैंने एनालाइज इतना नहीं किया हुआ, ना ही मुझे पता है भाई, ना ही मैंने किताबें इतनी पढ़ी हैं, ना ही मैंने पढ़ी, ठीक है। बट ये ज़रूर है, आज हम जो लोगों का मुशाहिदा कर रहे हैं ना, ये हमारी कौमें क्यों बर्बाद हैं, हम लोग क्यों बर्बाद हैं। अगर इनकी हिस्ट्री पीछे से देखें ना, 500-600 साल पीछे चले जाएं, तो मालूम होता है ये कौमें, हम जाहिल लोग थे, हमारे जो बड़े थे ना, वो सारे बेचारे लाइलम लोग थे। जब वो जाहिल थे, और जाहिल क्यों थे? उनके हुक्मरानों की वजह से थे, क्योंकि इन लोगों ने, जो मुग़ल एम्पायर भी रहे हैं, जो भी रहे हैं, इन्होंने अवाम को एजुकेट करने के लिए कुछ भी नहीं था किया, अवेयरनेस के लिए कुछ भी नहीं था किया, बल्कि उनको गुलाम बना के रखा है ज़ात पात धर्म के नाम पर। खैर, अब ये तो बात आ गई थी जी मुग़लों की, उन्होंने अवाम को क्या दिया। अब बात आ जाती है अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ लूट के ले गए। शुरू से हमें यही सुनाया जाता है, हर जगह हम यही सुनते हैं, इंडिया पाकिस्तान जहाँ भी चैनल्स वगैरह होते हैं ना, हम यही सुनाया जाता है। अगर आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं, वहाँ का जो गाइडर होता है वो भी यही सुना रहा होता है, तो भाई अंग्रेज़ लूट के गए, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ये जो
बड़े सगीर के अंदर, यानी कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये खिता पहले एक ही था ना, बांग्लादेश, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये भी अंग्रेज़ों ने मुतारिफ़ करवाई। रोड सिस्टम भी अंग्रेज़ों ने मुतारिफ़ करवाया। रेलवे सिस्टम अंग्रेज़ों की ही ईजाद है, ये भी उन्होंने मुतारिफ़ करवाया। ये जो ब्रिजेस बने हुए हैं, ठीक है, दरियाओं के ऊपर, ये भी अंग्रेज़ों की ही ईजाद है। वरना लोग तो कश्तियों के ज़रिए जाते होंगे ना पुराने ज़माने में, या लकड़ी के पुल कहीं बना लिए। तो ये भी अंग्रेज़ों की ही ईजाद है। ऐसे आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखें तो ये अंग्रेज़ों की तरफ से आया था। यहाँ के लोग तो पहले गधे घोड़ों के ऊपर ही सफ़र करते होंगे। तो मेडिकल सिस्टम भी अंग्रेज़ों की तरफ से आया है, वरना यहाँ पे तो वही होता था, बस टोटके सिस्टम घर की अम्मा ने, दादी ने बना लिया। प्रॉपर हॉस्पिटल सिस्टम जो है, ये भी अंग्रेज़ों की ईजाद है। यहाँ पे ये प्रॉपर प्रोसीजर होते हैं, इलाज वगैरह होते हैं। अब आप मुझे खुद बताएं, चोर कौन था? मुग़लों ने क्या दिया बदले में? उन्होंने जितने भी साल हुकूमतें की हैं, उन्होंने सिर्फ अपने किले बनाए हैं, मकबरे बनाए हैं, ठीक है, बस यही बनाया। आप जहाँ भी देखेंगे उनके किले मकबरे नज़र आएंगे। अवाम के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ शिद्दत पसंदियाँ नाफिज की हैं, और कुछ भी नहीं किया। और ऐसा तो कुछ भी हमें नज़र नहीं आता। तो अब आप मुझे खुद बताएं, चोर कौन है फिर? हम लोगों को जो बचपन से यही पढ़ाया जा रहा है जी, अंग्रेज़ों ने लूट मार करके ले गए थे। भाई अगर ले गए हैं तो कुछ दे के भी तो गए हैं ना, ठीक है। जिनके महलों से उन्होंने सोना उतारा, उन्होंने आपको क्या दिया है? शाहजहां ने ताजमहल बनाया, सुनने में यही आता है कि उसने अवाम का कचूमर निकाल दिया था, और जबरन टैक्स लिया था, पैसा निकलवाया था अवाम से, सिर्फ अपने महल के लिए, सिर्फ वो अपनी जीनत के लिए। कौन सा अवाम को वो दिया हुआ था रहने के लिए? तो आप खुद बताएं। लौट जा। चोर चोरी नहीं है, इतनी देर से ड्राई फ्रूट चोरी करे जा रही थी, समझती है मैं अंधी हूँ। अब आपने खुद ही बताना है। तो मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। तो इनकी वीडियो आपको साइट की कहीं से मिल जाए तो आप देखिए, उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है। तो इनके ऊपर कोई तनकीद नहीं मैंने की, ठीक है, क्योंकि वो एम्प्लॉई हैं, वो वही करेंगे जो बॉस का ऑर्डर होगा। क्योंकि अगर मैं भी उनकी जगह होता तो यही करता। तो वैसे मैंने ये सोचा कि चलो आज हम बचपन से ये सुनते आए हैं, तो क्यों ना इस पर थोड़ी सी अपनी मैं नाकिस और छोटी सी सोच एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक यू।